जनरल भाटिया सर, आपका क्या रिएक्शन है? आपका ये रिएक्शन, पहले स्टैंड में इस पे चाह रहा हूं सर, आपको लगता है कि जो किताब सरकार ने छापने की परमिशन नहीं दी है, क्या वो लीडर ऑफ अपोजिशन को लहराकर उसके एक्सर्प्ट्स कोट करने चाहिए क्या? नमस्कार जी। पहली बात तो ये पॉलिटिकल आप मेरे से स्टेटमेंट पे जवाब मांग रहे हैं, इससे मैं दूर रहना चाहूंगा। मैं ये बोलूंगा कि जिसका निराधार है अभी वो किताब क्या है, क्या एक्सर्प्ट्स है। लेकिन ये जो बात जो प्राइम मिनिस्टर ने अगर बोला उन्होंने कि आप जो उचित समझें वो करें, अगर ये जो जवाब है ये जवाब बहुत ही पुख्ता है, बहुत ही अच्छा है। ये दर्शाता है कि प्राइम मिनिस्टर चीफ को बता रहे हैं कि आप जो करेंगे अपनी समझ से करेंगे, नेशनल इंटरेस्ट में करेंगे, और मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपके पीछे खड़ा हूं। तो एक ये पॉलिटिकल मास्टर से इससे अच्छा जवाब आ नहीं सकता। हमने ना किताब देखी, ना अभी कोई इसमें क्लैरिफिकेशन आया, ना क्लियरेंस आया, ना जनरल नरावने का कोई बयान आया। बट मैं एक बात आपको बताता हूं, जब भी कोई जनरल साहब अपने ऊपर एमओडी में अगर डिफेंस मिनिस्टर से बात कर रहे हैं और नीचे से उनको खबर आ रही है, तो जनरल साहब उनको जरूर पूछेंगे और बताएंगे भी कि ये ऑप्शंस हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हम ऑप्शन सी कर सकते हैं। उनसे डिफेंस मिनिस्टर ने पक्का उनसे पूछा होगा कि आपका क्या व्यू है, आप क्या चाहते हैं, ये रिकमेंडेशन आपकी क्या है। जब उन्होंने कोई ऑप्शंस दिए होंगे और वो ऑप्शंस प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचे होंगे, तो प्राइम मिनिस्टर ने उन सब ऑप्शंस को सोच समझकर वापस जवाब दिया, जो बहुत अच्छा जवाब है कि आपके टैंक कमांडर ग्राउंड पे है, आपका बटालियन कमांडर ग्राउंड पे है, आपका डिव कमांडर ग्राउंड पे है, आपका आर्मी कमांडर ग्राउंड पे है, आप खुद पूरा देख रहे हैं, आप जो करना चाहे करें, हम आपके साथ खड़े हैं। इसमें कंट्रोवर्सी क्या हो गई? ठीक है जनरल भाटिया, एक सेकंड, बहुत बढ़िया। आपने कहा जब प्रधानमंत्री की तरफ से आर्मी चीफ को यह बताया गया जो उचित समझे वो करें, ये फ्री हैंड देना हुआ और उनके पीछे पुख्ता मजबूती से खड़ा होना हुआ। ठीक है, अगर ऐसा है जनरल भाटिया, तो जब उस समय के आर्मी चीफ अब कोई किताब लिख रहे हैं, उसको साल, 1.5 साल, 1.25 साल, 2.25 साल रोकना सही है क्या? ये एक कंजेक्चरल चीज है। इसमें अभी हेंडरसन बुक रिपोर्ट है 62 की लड़ाई की, जो ऑफिशियल अकाउंट है उसी को अभी तक साझा नहीं किया गया। तो कई चीजें होती हैं, गवर्नमेंट अपने उससे देख रही है, उसमें कोई अगर ऐसी संवेदनशील चीज है जो अभी नहीं आउट होनी चाहिए, तो बिल्कुल गवर्नमेंट को पूरा हक है उसको रोक के रखें। तो मैंने तो किताब देखी नहीं, मैंने मैन्युस्क्रिप्ट नहीं पढ़ी। एडीजीपीआई जो आर्मी का एक वो चेक करता है, उसके बाद वो एमओडी में चेक होती है, तो कुछ ना कुछ ऐसी सेंसिटिव चीज जरूर होगी। नहीं तो चीफ तो गवर्नमेंट ने ही बनाया था, कोई पिछली सरकार ने तो बनाया नहीं था। तो इसी सरकार ने चीफ बनाया, इसी सरकार के वो चीफ थे, अब वो रिटायर्ड चीफ हो गए, उन्होंने कोई किताब लिखी, कुछ तो उसमें संवेदनशील बातें होंगी जो कि सरकार अभी नहीं बनाने देने दिखाना चाहती। हमें ये भी नहीं पता कि सरकार ने रोका है या किसी और चक्कर से रोका है। नहीं, लेकिन जनरल साहब यही तो सवाल है ना, जब सरकार ने उनको आर्मी चीफ बनाया था तो उसमें उनमें इतना तो भरोसा रखना चाहिए ना, जो वो लिख रहे हैं, क्या उनमें इतना भरोसा नहीं है कि वो संवेदनशील जानकारियां नहीं लिखेंगे किताब में? नहीं, कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो कि वो आर्मी अपने नजरिए से देखती है, जब गवर्नमेंट या पॉलिटिशियन देखते हैं वो उसको और होलिस्टिकली देखते हैं। उसमें कई ऐसे मुद्दे और होते हैं जो कि सरकार और जनरल के बीच में थोड़ी सी ये सोच में मैं बोलता हूं भिन्नता हो सकती है। तो हमें बिल्कुल इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया जनरल साहब, बहुत बढ़िया। एक लिखा होगा ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, इसका मतलब सरकार जब होलिस्टिकली कोई स्टैंड लेती है कि इस किताब को अभी छपने की परमिशन नहीं देनी चाहिए, तो इसका मतलब आप यह भी कह सकते हैं जनरल भाटिया, और कह दीजिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन को यह किताब संसद में नहीं लहरानी चाहिए। जब सरकार मान रही है कि इसमें संवेदनशील जानकारियां हैं, तो लीडर ऑफ अपोजिशन को सरकार का साथ देना चाहिए। मैं तो जी ऐसा आपको बताऊंगा कि अगर ये इसको पार्लियामेंट्री कुछ रूल्स हैं, उसके रेगुलेशन से ये नहीं करना चाहिए था, वो कोर्ट भी हुए, लेकिन अगर इसको कर भी देते तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी ही नहीं थी, इसमें प्राइम मिनिस्टर की जय होती। तो सर फिर किताब को रोका क्यों जा रहा है? यही तो सवाल है। अगर प्राइम मिनिस्टर की जय हो रही है इस किताब में, तो इसे रोक क्यों रहे हैं?
इसमें कोई ऐसी और चीजें होंगी जो अब उनके समझ में नहीं आई, क्योंकि जो मैंने 41 पेज का ये जो डॉक्यूमेंट देखा जब मैं इंडिया टीवी पे था, तो मेरे को तो कुछ ऐसा दिखा नहीं कि इसमें कोई कंट्रोवर्सी थी। लेकिन मैंने किताब नहीं देखी तो उसमें मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन ये अगर उस चीजों को हटा के किताब बाहर आती है तो प्लीज आए, उसमें कुछ नहीं। लेकिन इस मुद्दे पे हम डोमिनेटिंग हाइट पे थे, हमारे पास इनिशिएटिव था, वो नीचे से टैंक ऊपर आ रहे थे, हम उनको बर्बाद कर सकते थे। ये जो आधे घंटे की बात हुई, आधा घंटा क्या, ये तो 6 घंटे चला होगा टैंक कमांडर के बीच में और नॉर्दर्न आर्मी कमांडर के बीच में, इससे पहले कि उन्होंने चीफ को बताया। और आधे घंटे में अगर उनको जवाब मिल गया पॉलिटिकल मास्टर से, तो बहुत वाहवाही होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, एक सवाल और, गलवान में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो झगड़ा हुआ था, उसे आप झड़प कह सकते हैं, युद्ध तो नहीं था, उसमें हमारे 20 फौजी मारे गए थे। चीन के भी हमने कुछ फौजी मारे, लेकिन आज तक पता नहीं चला चीन की तरफ से कितने मारे गए। आपको लगता है वो झड़प, वो जंग छोटी सी, वो हमने जीती, उसमें हम हारे या बराबरी पर छूटे? देखो 1992 में एक एग्रीमेंट हुआ था, 1996 में बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट हुआ था। मैं जब मिलिट्री ऑपरेशन में मेजर साहब था तो हम चाइनीज बॉर्डर को ही देख रहे थे। अब एक डिफरिंग परसेप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। हम कहते हैं कि 20 किलोमीटर आगे है, वो कहते हैं आपकी तरफ 20 किलोमीटर है। अब ये जो नो मैन्स लैंड है, हम भी पेट्रोल करते हैं, वो भी पेट्रोल करते हैं। कई बार जब आमने सामने पेट्रोल आ जाती हैं तो एक एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, झंडा लहराते हैं, बोलते हैं चाइनीज गो बैक, उनको हम मिठाई, पानी और टॉफीज ये सब भी देते हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से बात होती है। लेकिन इस समय चाइनीज तैयार होके आए थे, गोली नहीं चली। फिर भी सगत सिंह साहब की याद करें तो कितनी गोलियां चली, कितने लोग मरे 1967 में, इसमें गोली नहीं चली। बट कुछ उन्होंने ऐसे टेंट पिच किए थे जो हमारी तरफ से ऑर्डर थे कि उन्होंने पिच किए हैं, उनको आप निकालें। और जब सीओ साहब 16 बिहार के वहां गए, उनमें वो झड़प हुई, क्योंकि वो भी तैयार थे, ये तो बातचीत करने गए थे। और जब गुत्ता की इस तरह की झड़प हुई, रात का समय, -10 -20 का वेदर हो, आप खुद सोच सकते हैं कि बात एकदम से एस्केलेट हो गई। हाँ। लेकिन उसके बाद हमारे अगर 20 मरे, शहीद हुए, उनके 40 या 60 मरे हैं, उनके हेलीकॉप्टर रात भर पीछे को जाते रहे। तो मैं ये कहूंगा कि जो बड़े देश जो होते हैं, अगर ग्राउंड लेवल पे कुछ इस तरह की हरकत होती है, उसको दोनों देशों ने बड़ी अच्छी तरह से जनरल साहब, बहुत बढ़िया, आपने पूरी कहानी बता दी गलवान कॉन्फ्लिक्ट की, बहुत संक्षेप में, लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने कि गोली नहीं चली थी। जनरल साहब, गोली क्यों नहीं चली? चीनी फौजी आए थे, डंडे लेकर आए थे, लाठियां लेकर आए थे, कटीले तार लिपटे हुए डंडे लेकर आए थे, पत्थर लेकर आए थे, वो तैयार थे। गोली वहां पर क्यों नहीं चली? क्योंकि बताया जाता है इसी वजह से हमारे 20 फौजी मारे गए थे। जनरल साहब, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। जो सीओ साहब थे वो शुरू में वो तो बातचीत करने गए, दूसरे या तीसरी कैजुअलिटी सीओ साहब हो गए थे, और उस कैजुअलिटी की वजह से ही पीछे से और फौज आई और ये लड़ाई हुई। लेकिन रात के समय जब आपको हुक्म है कि गोली नहीं चलेगी, एक एग्रीमेंट है, और चाइनीज इस तरह से तैयार होके आए थे, तो हमने उनका काबू किया। ये एग्रीमेंट कितना पुराना है जनरल साहब कि गोली नहीं चलेगी? जज्बे थे जनरल साहब, ये कितना पुराना एग्रीमेंट है? ये 1996 का एग्रीमेंट। ओके, ऑल राइट, ओके, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि उसके बाद से हमारी भी जो कोई मीटिंग होती है, तो अब हमारे पास भी वो सब चीजें हैं जिससे गोली चलाए बिना हम चाइनीज को और मार सके। अगर वो बेटन लेके और कटीले तार लेके आए हैं, उससे ज्यादा साजो सामान अब हमारी फौजियों के पास है। जब हम किसी पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं और जब ये जरूरत पड़ेगी, हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ब्रिगेडियर दहिया, अच्छी बात है, ब्रिगेडियर दहिया, गोली नहीं चलनी चाहिए। जी ब्रिगेडियर